Men are more loyal than women, and here's why. मर्द जो है ना, मर्द, अल्लाह ताला ने खुद इस चीज़ का कुरान में जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने मर्द के लिए जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ बनाई है ना, वो औरत है. द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फ्रॉम मैन इज़ अ वुमन. ठीक है, सबसे पहला जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया कि हुब्बु शहवात मिन निसा, फीमेल्स, वुमेन इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर अ मैन. मेरा पॉइंट ये बताने का है कि मर्द जो है ना, वो औरत से करता है अनकंडीशनल मोहब्बत. मर्द कभी भी औरत से कंडीशनल लव नहीं करता. औरत एग्जिस्ट करती है, मर्द उससे मोहब्बत करता है. बस सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस पे मर्द उस पर लट्टू होता है कि वो सिर्फ एक फीमेल है, ऑपोजिट जेंडर है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. अगर वो कहता है कि मुझे औरत को देख के कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही है ना, तो उसको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है. ही नीड्स अ डॉक्टर. इफ़ ही सेज कि मुझे फीमेल को देख के कुछ नहीं होता, उसका अंदर का मसला है, बहुत बड़ा मसला है. अगर वो ये कहता है, इसका मतलब है कि वो आदमी नहीं है. लेकिन जो फीमेल्स है ना, वो मर्द से मोहब्बत करती हैं कंडीशनल टर्म्स पे. ये इतना बड़ा एक फजूल सा एक लोग कहते हैं कि जी अनकंडीशनल लव, मर्द को कभी भी अनकंडीशनल लव नहीं मिलता. मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, मर्द को अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है. मर्द को कभी भी कोई लिफ्ट नहीं कराएगा अनलेस ही क्रिएट्स हिज वैल्यू. मर्द को कभी भी एक औरत तो बिल्कुल भी अनकंडीशनल लव देने के लिए तैयार ही नहीं होगी. मर्द को हमेशा कंडीशनल टर्म्स पे जो है ना मोहब्बत दी जाती है, उसको अटेंशन दी जाती है. औरत, बच्चे और पालतू जानवर, ये तीन वो चीज़ें जिनको अनकंडीशनल लव मिलता है. बच्चा जो है, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसको अनकंडीशनल लव मोहब्बत मिलती है अपने पेरेंट्स से और रिलेटिव से. बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इनको भी अनकंडीशनल लव मिलता है. औरत को भी अनकंडीशनल लव मिलता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता. मर्द उससे मोहब्बत करता है क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. लेकिन मर्द जो है ना, मर्द, उसको कभी भी अनकंडीशनल लव नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा. तो जब तक मर्द उसको वो चीज़ दे रहे हैं जब वो चाहती है, उसकी कंडीशन हर फीमेल की अपनी होती है कि रिस्पेक्ट दे, मोहब्बत दे, केयरिंग हो, लविंग. जब तक वो मर्द उसको वो दे रहे ना, वो उससे मोहब्बत करेगी. द मोमेंट दैट गाय स्टॉप्स गिविंग व्हाट शी वांट्स, शी विल लीव हिम डूड. उसको छोड़ देगी, वो नहीं रहेगी उसके साथ. क्योंकि फीमेल्स को मैंने पहले बताया, वो मर्द से कभी भी अनकंडीशनल लव कर ही नहीं सकती. फीमेल्स लव ओनली ऑन कंडीशनल टर्म्स. और वो कंडीशंस ये है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बॉक्सेस हैं, इनको टिक करता रहेगा तो मैं सर रुकूंगी, नहीं करेगा मैं इसको छोड़ दूंगी. इसलिए मैं कहता हूँ फीमेल्स कहते हैं देयर लॉयल. नो, देयर नॉट लॉयल. फीमेल्स आर ओनली लॉयल इन कंडीशनल टर्म्स. कभी भी वो मर्द से अनकंडीशनल लव कर ही नहीं सकती. वो इसलिए टिकेगी, रुकेगी बेस्ड ऑन व्हाट शी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट गाय. द मोमेंट दैट गाय सीजेस टू प्रोवाइड हर व्हाट शी वांट्स, शी विल इमीडिएटली लीव. और वो मुड़ के याद भी नहीं करेगी आपको. अगर आपको लगता है ना कि उसने आपको छोड़ दिया तो आपको याद करेगी, वो आपको कभी याद नहीं करेगी मुड़ के. शी हैज़ मूव्ड ऑन ऑलरेडी, क्योंकि आपने उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया. मर्द जो है ना, औरत से मोहब्बत करता है औरत होने पे, ठीक है. उसकी लाजमी नहीं कि फीलिंग्स और इमोशंस हों, वो औरत पे वैसे ही मोहब्बत करता है. और उस लाजमी नहीं कि उसमें फीलिंग्स इमोशंस और एलिमेंट हो. फीमेल जो होती है ना, वो उनकी जो सबसे टॉप नॉच चीज़ है ना उनकी ज़िंदगी की, वो उनके इमोशंस और उनकी फीलिंग्स हैं. बस एक फ़ीमेल अगर लॉयल हो सकती है ना किसी के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के साथ लॉयल हो सकती है. इसके अलावा वो किसके साथ इतनी लॉयल नहीं होती जितनी अपनी फीलिंग्स के साथ वो लॉयल होती है. आई कैन लिटरली गारंटी यू. एक तरफ वो अगर कह रही ना आपको कि आई लव यू, ये जो निबीज़ हैं, जो हराम रिलेशंस में है ना, ख़ास तौर पे मैं इनको बताऊँ, जो आपकी निबी है ना, निबी, वो अगर आपको कह रही है ना कि ओह आई लव यू जान, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, आई केयर फॉर यू, आई कैन लिटरली श्योर यू वो आपको नहीं कह रही. शी इज़ नॉट सेइंग आई लव यू टू यू. आप जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, जो उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्वीन ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये आई लव यू उसको बोल रही है. ये आपको आई लव यू नहीं बोल रही. आपको लग रहा है कि वो आपको आई लव यू बोली. शी इज़ नॉट सेइंग आई लव यू टू यू. द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग हर दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट, फिर मैं देखता हूँ आपको कैसे आई लव यू बोलती है. आप ट्राई कर लें बेशक. शी वुडंट से दैट. वो आई लव यू बोल रही है आपकी उस ट्रीटमेंट को जो आप उसको दे रहे हैं. ठीक है ना, वो आपको तो बोल ही नहीं रही. आप वो ट्रीटमेंट देना छोड़ दो, वो आपको लव यू बोलना छोड़ देगी. क्योंकि मैंने पहले बताया फीमेल्स लव ऑन कंडीशनल टर्म्स. उनके चेक बॉक्सेस को आप टिक करेंगे तो आपके साथ रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी. इसलिए मैं ये बात मैंने शुरू में की कि मैन आर मोर लॉयल. कितने हराम रिलेशन हैं. मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ. एक तरफ आप 100 फीमेल्स को इकट्ठा करें जो एक हराम रिलेशन में थी पहले, और आप एक तरफ 100
100 औरतों को इकट्ठा करें जो एक हराम रिलेशन में थी, और फिर 100 मर्दों को इकट्ठा करें जो एक हराम रिलेशन में थे। आप उन 100 औरतों से पूछें कि हु इनिशिएटेड द ब्रेकअप। 100 में से 98 कहेंगे कि हमने किया, 2 कहेंगे उसने किया। आप फिर उन 100 मर्दों से पूछें कि हु इनिशिएटेड द ब्रेकअप। 100 में से 98 कहेंगे कि उसने किया, 2 कहेंगे कि हमने किया। ये चीज़ एक फैक्ट है, फीमेल्स इनिशिएट ब्रेकअप्स। वेस्ट में तो 80% ऑफ डिवोर्सेस आर इनिशिएटेड बाय वुमेन। वहाँ का जो मर्द है ना, वो इसी खौफ के साथ दिन गुजारता है अपना, और सुबह उठता है इसी डर से कि यार अभी मैं उठूंगा, मेरी बीवी मुझे ना कि आई डोंट फील लाइक लविंग यू एनी मोर। फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए अब तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इसी डर के साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजार रहा होता है अपनी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि वेस्ट में 80% ऑफ डिवोर्सेस आर इनिशिएटेड बाय वुमेन। जब उनको इफ़ दे डोंट फाइंड देयर वे इन दैट रिलेशन दे लीव। और फिर मत कहेगा है ये तो बड़ी मुझसे मोहब्बत करती थी, शी सेड कि यू आर द लव ऑफ माई लाइफ एंड यू आर दिस एंड दैट, तो अब छोड़ के गई। इसलिए छोड़ गई क्योंकि आपने उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा, उसकी इमोशंस का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फीमेल अपने से अपनी फीलिंग्स के से आगे किसी को नहीं रखती। वो जो मर्जी हो जाए, शी विल लीव। अपने आप की आप उसकी फीमेल्स को, आप उसकी फीलिंग्स को ब्रीच करोगे, शी विल इमीडिएटली लीव। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ ब्रेकअप, पता है फीमेल्स के साथ ब्रेकअप करती हैं। फीमेल डायरेक्टली ब्रेकअप नहीं करती, एकदम से ब्रेकअप नहीं करती। वो पहले मेंटली खुद को तैयार करी होती है कि इस बंदे से मैंने जान छुड़ानी है अपनी। वो डायरेक्टली नहीं कहती कि मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, वो अपने आप को मेंटली पहले प्रिपेयर करिए कि इस बंदे से मैंने किस तरह जान छुड़ानी है। और जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाए ना, मेंटल स्टेज पे वो पहुंच गई कि वो दिमाग से सोच रही है कि मैंने इससे जान छुड़ानी है, तो शी हैज़ ऑलरेडी गॉन। वो ऑलरेडी जा चुकी है। अब आप उसकी मिन्नतें करो, तरले करो, उसके पाँव पड़ो, रो पिटो, जो मर्जी करो, वो कभी वापस नहीं आएगी। शी विल नेवर कम बैक, पीरियड। शी विल नेवर कम बैक। आपके लिए जो बेहतर है ना, वो यही है कि आप उसकी इस डिसीजन की इज्जत करो एंड यू लेट हर गो, लेट हर गो। और फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह शुक्र है तूने मुझे इस हराम रिलेशन से निजात दी, और ऐसे बेवफा बंदे से तूने मेरी जो है ना मुझे दूर कर दिया। क्योंकि फीमेल जब इस स्टेज पे पहुंच जाए ना, तो वो शी इज़ ऑलरेडी गॉन। अब वो उस मोमेंट पे आपके साथ बहुत रूड और बहुत एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो मेंटल स्टेज पे पहुंच गई ना ब्रेकअप के, फिजिकल ब्रेकअप तो वो बाद में करती है, मेंटल ब्रेकअप वो ऑलरेडी कर चुकी होती है। एंड एट दैट मोमेंट शी इज़ ऑलरेडी गॉन। यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट हर डिसीजन एंड मूव ऑन। दिस इज़ व्हाई आई टेल यू, मर्द जो है ना, वो जितना मर्जी टॉक्सिक हो, जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो रही हों, जितनी मर्जी जो है वो इश्यूज़ हों रिलेशन में, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो औरत से किसी कंडीशन में मोहब्बत नहीं कर रहा होता, वो उससे अनकंडीशनल मोहब्बत कर रहा होता है। वो उसको नहीं छोड़ेगा तनाव से, वो लड़ेगा पिटेगा, जो मर्जी होगा। ही विल नॉट लीव हर दैट इजी, ही विल नॉट। फीमेल्स छोड़ती हैं, आप उनकी फीलिंग्स को हर्ट करोगे, शी विल लीव, और एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट।